वेलकम टू एलबीएन नूर एकेडमी। हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ ऑक्सफोर्ड बुक न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ से चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो आइए शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर पहले आते हैं पहले पॉइंट पे। सिंथेटिक फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मोर ड्यूरेबल। ये आपको पता है, जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये हर पॉइंट पे देखा होगा कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल, मोर ड्यूरेबल होते हैं, मतलब टिक जाते हैं काफ़ी दिनों तक। जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं यानी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो काफ़ी दिनों तक टिक भी जाते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। दे एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर एंड ड्राई अप क्विकली। अब जैसे ये बहुत ही कम पानी एब्जॉर्ब करेंगे तो जाहिर सी बात है वो सूख भी जल्दी जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है दे एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर एंड ड्राई अप क्विकली। दे आर रिंकल रेजिस्टेंट एंड रीडीली अवेलेबल, मतलब उनका जो रेजिस्टेंट होता है वो दे आर रिंकल रेजिस्टेंट एंड रीडीली अवेलेबल। दे आर wrinkle रेजिस्टेंट एंड रीडीली अवेलेबल, मतलब वो wrinkle रेजिस्टेंट, ये एक प्रॉपर्टी है सिंथेटिक फाइबर की, वो wrinkle रेजिस्टेंट होते हैं। और रीडीली अवेलेबल का मतलब आप सभी को पता होगा कि वो आसानी से मिल जाते हैं, रीडीली अवेलेबल होते हैं। और दे आर लेस एक्सपेंसिव एंड रीडीली अवेलेबल, यहाँ पे भी वही बात है, रीडीली अवेलेबल, लेकिन वो सस्ते भी होते हैं। अब जैसे ये आर्टिफिशियल है तो इसीलिए ये सस्ते हैं, अगर ये नेचुरल होते तो ये महंगे होते हैं। आपने देखा होगा कि जो नेचुरली चीज़ होती हैं वो महंगी होती है, तो ये आर्टिफिशियल है इसीलिए ये लेस एक्सपेंसिव होती है और रीडीली अवेलेबल यानी जल्दी से अवेलेबल होती हैं, इनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब है क्लोथ मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स एंड इजी टू मेंटेन। जो कपड़े होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए होते हैं और आसानी से रखे जा सकते हैं, मतलब उन्हें संभाल के हम रख सकते हैं। जो सिंथेटिक फाइबर, उनमें ज़्यादा वो नहीं होता कि हमें ये करना पड़ेगा, मेहनत नहीं लगती ज़्यादा, इजीली हम उसे रख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टिक्स। पहला पॉइंट है इसका, प्लास्टिक्स आर ऑल्सो पॉलीमर्स, यानी प्लास्टिक भी पॉलीमर्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ सिंथेटिक मटेरियल्स विच कैन बी मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप व्हेन सॉफ्ट एंड देन हार्डन टू प्रोड्यूस अ ड्यूरेबल आर्टिकल। इसका मतलब है कि प्लास्टिक सिंथेटिक मटेरियल है, ये सबको पता है। और प्लास्टिक सॉफ्ट जब होता है तो हम इसे किसी भी, हम जैसा चाहें उस शेप में ला सकते हैं इसे। और लेकिन जब ये इसे किसी ड्यूरेबल आर्टिकल यानी किसी जो काफ़ी टाइम तक टिक जाए, वो वैसा कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना होगा तो इसे ये हार्ड रहेगा उस टाइम पे। अब थर्ड पॉइंट है, प्लास्टिक ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल्स मेड बाय जॉइनिंग मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है जो प्लास्टिक है वो कई सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करके बना है एक बड़ा मॉलिक्यूल, उसे वही प्लास्टिक है। अब फोर्थ पॉइंट, पॉलीथीन, पॉली प्लस इथेन। Polythene is an example of plastic. It is obtained by polymerization of a chemical compound known as ethane. इस पॉलीथीन, इसका मतलब है पॉलीथीन। पॉलीथीन दो वर्ड से मिलके बना है, पॉली प्लस इथेन। पॉलीथीन एक एग्जाम्पल है प्लास्टिक का, ये सब आपको पता होगा। पॉलीथीन आप सभी जानते हैं, तो वो प्लास्टिक ही होता है एक तरीके का। ये कैसे, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड नोन एज इथेन। ये एक केमिकल कंपाउंड जिसे केमिकल कंपाउंड वाले प्रोसेस से बना है जिसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। वो पॉलीमराइजेशन के ज़रिए बना है जिसे इथिन कहते हैं। अब ये नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा, प्लास्टिक डज नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट, समटाइम्स इट इज़ लीनियर वेयर एज इन अदर्स इट इज़ क्रॉस लिंक्ड। इसका मतलब है प्लास्टिक, जो सारे प्लास्टिक होते हैं उनमें हमेशा सेम टाइप का नहीं होता अरेंजमेंट, किसी किसी में लीनियर होता है, सम टाइम लीनियर होता है, वेयर एज इन अदर्स मतलब कभी कभी उसी टाइम दूसरों में क्रॉस लिंक्ड होता है। अब आते हैं हम, प्लास्टिक आर ऑफ टू टाइप्स। प्लास्टिक जो है वो दो तरीके के होते हैं। पहला है थर्मोप्लास्टिक। अब इसका फर्स्ट पॉइंट जान लेते हैं।
A plastic which can be softened repeatedly by heating and can be molded into different shapes again and again is called thermoplastic. इसका मतलब है जब हम प्लास्टिक को सॉफ्ट करेंगे, जलाएंगे मतलब हीट करेंगे तो वो सॉफ्ट होता रहेगा, और सॉफ्ट की वजह से क्या होगा, वो मोल्ड होगा यानी पिघलेगा, और जिससे जब वो पिघलेगा तो हम उसका शेप बना सकते हैं बार बार। अगर वो बार बार उसका शेप बन रहा है तो वो यानी थर्मोप्लास्टिक है। और थर्मोप्लास्टिक है, अगर उसका शेप बार बार चेंज हम कर सकते हैं तो आप समझ जाइए कि वो थर्मोप्लास्टिक है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। अभी हमने पॉलीथीन के बारे में पढ़ा था, ये तो हमें पता था कि पॉलीथीन एक प्लास्टिक है। अब हमें ये पता चल रहा है कि पॉलीथीन जो है एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक का, और पीवीसी भी है थर्मोप्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है, पीवीसी भी। अब यूजेस है, अब आते हैं यूजेस पे। थर्ड पॉइंट है यूजेस। इन मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स, वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। आपको पता है जैसे खिलौने, कई तरीके के खिलौने होते हैं, सब प्लास्टिक से होते हैं बने हुए। कॉम्स, आपके घर में कॉम्स होगा ज़रूर, वो भी प्लास्टिक से बना होता है। और कंटेनर्स भी आपको पता है वो भी प्लास्टिक के होते हैं। तो यही यूजेस है इनके कि ये टॉयज़ में भी काम आता है, कॉम्स में भी, और कंटेनर्स बनाने में भी। मैंने आपको बताया था प्लास्टिक दो तरीके के होते हैं। अब ये दूसरे टाइप का प्लास्टिक बता देती हूँ मैं। सेकंड टाइप जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसे हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अ प्लास्टिक विच व्हेन सेट डज नॉट बिकम अ सॉफ्ट ऑन हीटिंग अगेन एंड कैन नॉट बी मोल्डेड अ सेकेंड टाइम इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बिल्कुल ऑपोजिट है ये। जैसे इसमें है अ प्लास्टिक विच व्हेन सेट डज नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग अगेन। इसका मतलब है कि जब हम प्लास्टिक को एक बार जलाएंगे तो वो सॉफ्ट हो सकता है, लेकिन अगर हम उसे दोबारा करेंगे, हीट करेंगे, तो वो सॉफ्ट नहीं होगा। तो थर्मोसेटिंग में यही है। और इसमें ये भी है कि वो पिघलेगा नहीं, कैन नॉट बी मोल्डेड अ सेकेंड टाइम। पहले टाइम में तो वो पिघल जाएगा लेकिन सेकेंड टाइम में नहीं पिघलेगा, और इसी को हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब आपको याद होगा उसमें मैंने बताया था कि वो अगेन एंड अगेन हो सकता है बार बार, लेकिन ये नहीं होगा। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। बेकलाइट एंड मेलामाइन। बेकलाइट एंड मेलामाइन आर एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेकलाइट जो है और मेलामाइन, ये एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। अब थर्ड पॉइंट आते हैं। बेकलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ heat and electricity, so it is used for making electrical switches and handles of various utensils. बेकलाइट जो होता है वो पुअर कंडक्टर, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं कर पाता है, और इसी वजह से वो इलेक्ट्रिकल स्विचेस, आपको पता होगा, वो बनाने के काम आता है, और कई तरह के यूटेंसिल्स के जो हैंडल्स होते हैं वो भी बनाने के काम आता है बेकलाइट। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे होम। Thanks for watching. Please like, subscribe and share